एनसीसी भर्ती 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्न, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होगा और ये मॉडल पेपर फर्स्ट है, ठीक है। और जितने क्वेश्चन है ना सारे आपके भर्ती में पूछे गए हैं और ऑल इंडिया में मेरे मॉडल पेपर यानी पढ़ाए गए क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं सारे मैंने कलेक्ट किए हैं। इसी में से वो लोग गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके सेट करते हैं। यही वजह है कि जहाँ भी आपका टेस्ट होगा तो 99%, कहीं पे 100%, कहीं पे 90% क्वेश्चन सेम होता है। इसलिए अपने 100% बंदों का सिलेक्शन होता है। पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा, सिलेक्शन कंफर्म होगा। और डेली शाम में 8 बजे लाइव क्लास होती है, टाइम से क्लास करना। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एनसीसी भर्ती ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, सब ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई दिक्कत हो मैसेज करना। तो चलिए फटाफट शुरू करते सारे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा। सारे क्वेश्चन याद कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। एक बार में याद ना हो, 2 बार 3 बार अच्छे से याद करना। अभी कम से कम 7-8 मॉडल पेपर अपलोड होने वाला है 200 क्वेश्चन का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2000 से भी ज़्यादा है जो मैंने अब तक अवेलेबल कराए हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते क्वेश्चन आंसर। सभी को जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और जो भी आपका डाउट हो कमेंट करना। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं और कौन कौन? इसका आंसर होगा 3 रंग, लाल रंग, गहरा नीला, हल्का नीला। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछ देगा। लाल रंग आर्मी को दर्शाता है, गहरा नीला यानी डार्क ब्लू नेवी को, हल्का नीला यानी लाइट ब्लू एयरफोर्स को दर्शाता है। सेकंड, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं तो सिपाही यानी सोल्जर। थर्ड, मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। 4, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा। 5th, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। 6, पहला मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। 7, एनसीसी में कौन कौन सी रैंक होती है? जितने एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन है ना मोस्ट वीबीआई, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछता है। तो एनसीसी में रैंक्स 5 होती है, लांस कॉर्पोरल, कॉर्पोरल, सार्जेंट, अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर। ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट 8, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। ये डाउट है, एक बार गूगल पे आप सर्च कर लेंगे क्योंकि वहां पे कंफर्म आंसर नहीं दे रहा। और क्वेश्चन पूछा है 9, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 10, भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम बताएं? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 11, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। 12, डीआरडीओ का फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म का ना पूरा स्पेलिंग याद करना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। 13, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। मैथ के क्वेश्चन भी भर्ती में पूछता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है सारे। सिलेक्ट ऑड नंबर, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा मतलब भिन्न संख्या बताएं। 4, 9, 16, 29। तो इसमें से डी होगा 29। आप लोग घर पे सॉल्व करना। जब 8 बजे जो लाइव क्लास डेली होती है शाम में कंटिन्यू करना, वहां पे मैं सारे सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। 15, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। 16, नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। 17, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 18, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 19, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 20, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्रीराज गोपालाचारी थे। सारे अच्छे से याद करना, टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन है। अलजेब्रिक फार्मूला मैथमेटिकल क्वेश्चन है। a + b का होल स्क्वायर को हल करें तो a² + b² + 2ab होता है। अभी देखो कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। 22, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें यानी ऑड वर्ड। आरी, कुल्हाड़ी, बेलचा, बंदूक। तो ऑप्शन 4 होगा बंदूक, क्योंकि ये तीनों लकड़ी और बढ़ई के काम में आते हैं और ये जानलेवा हथियार है। 23, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 24, मच्छरों द्वारा खाली स्थान और खाली स्थान रोग फैलते हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। 25, इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। 26, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुने यानी भिन्न शब्द। केला, सेव, आम, बैंगन। तो डी होगा बैंगन, ये वाला, क्योंकि ये तीनों फल है और ये सब्जी है। 27, ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। 28, खाली स्थान को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। 29, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है।
30। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। 31। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे पहले तो हरिलाल जे कानिया थे। 32। मलेरिया किसके कारण होता है? मच्छर के काटने से। 33। GCI का फुल फॉर्म। अब आप में से जितनी लड़कियां हैं यानी जो गर्ल्स स्टूडेंट है तो आपको एनसीसी में जॉब भी मिलती है GCI की, गवर्नमेंट जॉब। इसका फुल फॉर्म होता है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। 34। भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह थे। यहाँ जो आपको जनरल दिख रहा रैंक इनका लगाना कंपलसरी है। 35। HIV का फुल फॉर्म लिखे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 36। ABCD वाला रीजनिंग है, अल्फाबेटिक रीजनिंग ACFJ। तो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, इसको हल करें तो O होगा। घर पे सॉल्व करना, बाकी मैं लाइव क्लास में बताऊंगा सारे। 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 38। दिए गए शब्दों को क्रम में लिखो यानी सीक्वेंस में लगाना है। फर्स्ट पेड़ है, सेकंड पौधा, थर्ड बीज, 4 अंकुरण। तो पहले बीज होगा, फिर अंकुरण होगा, फिर पौधा, फिर बड़ा होगा तो पेड़ होगा, यानी 3 4 2 1। 39। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट 40। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 41। एड्स का फुल फॉर्म लिखे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 42। स्पेलिंग पूरा याद करना ही है। ओलंपिक खेल कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद। 43। पटना शहर में कौन सी नदी है? गंगा नदी। 44। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को। 45। प्रथम महिला IPS कौन बनी? किरण बेदी बनी थी। 46। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताएं? श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट 47। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 48। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। 49। BOI का फुल फॉर्म लिखे, बैंक ऑफ इंडिया। 50। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। 51। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। 52। इसरो का पूरा नाम लिखे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 200 क्वेश्चन है, पूरी वीडियो देखना, अच्छे से याद करना, एक बार में ना हो 2 से 3 बार अच्छे से याद करना, ठीक है। और शाम में 8 बजे क्लास रेगुलर। 53। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। 54। इसरो का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट 55। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, गांधी जी ने चलाया था। 56। सुनील गावस्कर किस खेल के खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। 57। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। 58। किस खेल का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था? क्रिकेट का। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। 60। उड़न सिंह को किसके नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह के। 61। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। 62। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। 63। बैडमिंटन में दूसरी बार लगातार 2 पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु। नेक्स्ट 64। एनसीसी का ध्येय क्या है? अब यहाँ पे ध्यान दे, ध्येय मोटो को बोला जाता है, तो मोटो लिखे ध्येय लिखे सेम बात है, तो एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। 65। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1948। अब आप में से बहुत लोग गूगल पे सर्च कर दो, कहीं पे 16 अप्रैल, कहीं पे 15 जुलाई, तो ये दोनों गलत है, ठीक है। यही आंसर सही होगा, इसी पे आपको नंबर मिलता है, आप यही याद करेंगे। 66। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं? कल्पना चावला थी। 67। आपके राज्य का राजकीय पक्षी का नाम लिखो, तो आप खुद से अपना आंसर गूगल पे सर्च कर लेंगे कि आपके राज्य की राजकीय पक्षी कौन सी, आपके राज्य में पूछेगा। 68। BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। 69। आए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने लिखा था। 70। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। 71। वायु सेना दिवस यानी एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 72। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। 73। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। 74। WHO का पूरा नाम लिखे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 75। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 76।
WHO का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। 77 मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी आयत को आधा करके फिर दोगुना किया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? कोई चेंज नहीं होगा। हाफ किया फिर डबल कर दिया तो सेम पोजीशन में आ जाएगा। 78 NCC दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर के चौथे रविवार यानी ऑन 4th संडे ऑफ नवंबर। 79 कॉमनवेल्थ गेम 2022 कौन से स्थान और कौन से देश में हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था जो इंग्लैंड देश में है। 80 मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 8 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 का पावर 3 को हल करें तो 8 का पावर 1 यानी इक्वल टू 8 आएगा। घर पे सॉल्व करना, मैं क्लास में बताऊंगा। 81 NSG का फुल फॉर्म लिखे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, पूरा स्पेलिंग याद करना। 82 हम सब भारतीय हैं पंक्ति किस सॉन्ग का है? NCC सॉन्ग का। 83 गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। 84 कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला? तो वुहान सिटी से फैला था। नेक्स्ट 85 मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। 86 थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी आर्मी डे की बात हो रही है। 87 उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ में है। 88 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। 89 भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है अभी 2024 में? तो दुनिया का नंबर 1 देश है जनसंख्या में, तो बहुत दुख की बात है, लगभग 144 करोड़ है। नेक्स्ट 90 मैथमेटिकल क्वेश्चन 225 का वर्गमूल कितना होगा? यानी स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो इसका 15 होगा। 91 ANO का फुल फॉर्म लिखे। एसोसिएट NCC ऑफिसर होता है जो आपके NCC टीचर होते हैं। 92 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 93 क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को। 94 IIT का फुल फॉर्म लिखे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 95 संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकार मौलिक अधिकार को यानी फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं, तो टोटल 6 है। आपको 6 नाम भी याद होना चाहिए। 96 7 टापुओं वाला नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। 97 भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ यानी बनियान ट्री। 98 संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष में जोड़ा गया? 1951 में। 99 कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है हमारे बॉडी का? तो फेफड़ा यानी लंग्स। 100 ऑरेंज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? नागपुर को। 1 HIV का फुल फॉर्म तो हो गया है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये ना बार बार पूछता है इसलिए रिपीट कर गया मिस्टेक से। 2 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। 3 पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। 4 खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C। 5 मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। 6 रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है। 7 केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। 8 चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 9 अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। ध्यान दे टोटल क्वेश्चन भर्ती को ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। 8 बजे लाइव क्लास में मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, क्योंकि मिलता नहीं है तो मैंने कैसे कैसे कहीं कहीं से अवेलेबल कराया है सारे, तब आपको बता पा रहा हूँ। और सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं, चाहे आप आर्मी विंग से हो, नवल विंग से हो, एयर विंग से। टोटल 200 क्वेश्चन होगा, पूरा याद कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, फिर लास्ट में अपनी राय बताइएगा, और जो भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। 110 शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। 11 दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। 12 इसरो का फुल फॉर्म? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 13 रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। 14 अलजेब्रिक फार्मूला है मैथमेटिकल क्वेश्चन, a - b का होल स्क्वायर को हल करें, यानी फार्मूला बताना है। इसका होता है a² + b² - 2ab। 15 मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस होती है। 16 सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? सहारा रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका में। 17 ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। 18 रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एनसीसी भर्ती में पूछा जाता है और पूछा गया है। सी माता है ए और बी की, यदि डी बेटा है बी का, तो सी कौन है डी की? तो सी नानी लगेगी। आप सॉल्व करना,
नहीं आएगा तो अपनी मम्मी से पूछना। बाकी मैं लाइव क्लास में जो 8 बजे होती है बताऊंगा ही बताऊंगा, तो 8 बजे रेगुलर लाइव क्लास करना। 19 जन धन योजना कब लागू हुआ? 28 अगस्त 2014 को। 20 साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। 21 आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। 22 शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। 23 एनसीसी का फुल फॉर्म? नेशनल कैडेट कोर। अभी मैंने आज ही यूट्यूब पे डाला था वोटिंग वाला, बहुत लोगों ने CROPS पर सही लगाया, 75% लोगों ने। तो आप लोगों को फुल फॉर्म भी ध्यान में नहीं रहता, CORPS होता है, इसका मतलब होता है फसल, ये कोर है, ठीक है। ध्यान से स्पेलिंग याद रखो और आंसर ध्यान से दें। 24 ये तो मोस्ट VVI सबको पता भी होना चाहिए, जो आपको पता भी नहीं होता। कुछ लोग एनसीसी टेस्ट देने जाते हैं, ये नहीं पता हो कि लेना क्यों चाहते हैं। आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं? इंटरव्यू में भी कंफर्म पूछता है, रिटर्न में भी। पॉइंट सिस्टम है, 5 नंबर का पूछेगा। फर्स्ट, हमें देश की सेवा करने का मौका मिलता है। सेकंड, सेना भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलती है। थर्ड, हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। 4 समय के पाबंद रहना सिखाया जाता है। 5 कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है। 6 सेना की बेसिक ट्रेनिंग सीखने को मिलती है। कोई भी 5 पॉइंट लिख देंगे। 25 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। 26 भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। 27 भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 29 भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ? मोर है। 30 एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 31 RTI का फुल फॉर्म लिखे, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 32 दो मानव निर्मित आपदा का नाम, यानी मैनमेड डिजास्टर? युद्ध, बम विस्फोट, एक्सीडेंट, आतंकवाद, चोरी डकैती, भ्रष्टाचार, जहाज दुर्घटना, आग लगना, ये सब होगा, ठीक है, जो मनुष्य द्वारा किया जाता है। कोई 5 याद रखना। 33 ओलंपिक खेलों में जो 5 गोल छत्ते दिखाई देते हैं वह किसके प्रतीक होते हैं? इस तरह से होता है ना ओलंपिक का साइन, ये इस तरह से, तो ये क्या शो करता है, किसका प्रतीक है? तो 5 महाद्वीप यानी कंटिनेंट की एकजुटता का। 34 KAB का फुल फॉर्म, ये भी पूछा है भर्ती में, नो अबाउट बिजनेस होता है। 35 बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। 36 मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन है। 36 एक कपड़ा धूप में 10 मिनट में सूखता है, तो 20 कपड़े धूप में कितने मिनट में सूखेंगे? सेम 10 मिनट ही होगा, घर पे सॉल्व करना। 37 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 38 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु है। 39 विश्व में कुल कितने देश हैं? आप लोग 195 याद रखेंगे। वैसे गूगल पे सर्च करने पर ना बहुत सारा आंसर देता है, इसलिए मैंने डाउट लिख दिया, कहीं पे 197 देता है, कहीं 199 देता है, तो अभी 195 याद रखो। 40 120 का 30% का आधा कितना होगा? सॉरी आधा नहीं है, 120 का 30% कितना होगा? तो 36 होगा, ठीक है। आंसर सॉल्व करना घर पे। 41 कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे है। 42 कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। 43 भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गीत। 45 हैदराबाद कौन से राज्य में पड़ता है? तो तेलंगाना में, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। 46 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 2 क्वेश्चन है, 2 आंसर देंगे। 47 भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। 48 अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। 49 LMG का फुल फॉर्म लिखें। आप लोग एनसीसी जब ज्वाइन करेंगे तो LMG देखने को भी मिलेगा, छूने को भी मिलेगा, लाइट मशीन गन होता है। 150 कोविड-19 का फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज होता है। 51 कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। 52 विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस राज्य में स्थित है? पूरी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है जो गुजरात में है। 53 उगता सूर्य किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। 54
RBI का फुल फॉर्म लिखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 55, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे पहले सरदार बलदेव सिंह थे। 56, परमाणु बम का परीक्षण भारत में कहां किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। 57 लॉन्ग आंसर है। दो प्राकृतिक आपदाओं के नाम यानी नेचुरल डिजास्टर, तो कम से कम 5 याद रखना, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी, टोर्नाडो, बादल का फटना, कोई भी लिख देना। 58 ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहलवान सुशील कुमार ने जीता था। 59 विजय दिवस यानी विक्ट्री डे कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को। 60 कौन से 2 देश पाक स्ट्रेट से अलग होते हैं? भारत और श्रीलंका। 61 भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 62 सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे मैक्सिमम लिटरेसी रेट किस स्टेट की है? केरल की। 63 विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। 64 दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी। दूध में तो लगभग सारे विटामिन होते हैं लेकिन मैक्सिमम विटामिन बी होता है। 65 SDM का फुल फॉर्म लिखे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। स्पेलिंग याद रखिएगा क्योंकि बहुत लोग आंसर गलत बताते हैं। 66 मैथमेटिकल क्वेश्चन है, घर पे सॉल्व करना, बाकी 8 बजे लाइव क्लास रेगुलर करना, वहां पे सारा कुछ बताता हूं, ठीक है। एक मेज जिसकी कीमत 120 रुपया है, 10% हानि पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 108 रुपया आएगा, घर पे सॉल्व कीजिएगा। 67 इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो हसरत मोहानी ने दिया था। अब इसमें बहुत लोग फंस जाते हो क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, तो आपको लगता है भगत सिंह वाला ही है, केवल इनकलाब है हसरत मोहानी। 68 हुगली शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी के किनारे बसा है। 69 भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। 70 CTO का फुल फॉर्म, ये भी आपके NCC टीचर होते हैं, CTO का फुल फॉर्म केयर टेकर ऑफिसर होता है। नेक्स्ट 71 संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 72 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग। 73 विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। 74 मैथमेटिकल क्वेश्चन है, 36:4 डबल रेशियो, तो 18 क्या होगा? यहाँ पे आंसर 2 आएगा, घर पे सॉल्व करना, ठीक है। 75 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रिपीट कर गया मिस्टेक से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 76 IYD का फुल फॉर्म लिखे, इंटरनेशनल यूथ डे। 77 राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 78 CBI का फुल फॉर्म लिखे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसका दूसरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो दोनों याद रखिएगा। 79 कॉमनवेल्थ 2022 में महिला बॉक्सिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो निखत जरीन ने जीता था। 180 120 का 30% का आधा कितना होगा? सॉल्व करना, 18 आएगा। 81 सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। 82 भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बहुत लोग APJ अब्दुल कलाम लिख देते हैं, ये दूसरे हैं, ठीक है, अच्छे से याद करना। 83 बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम का। 84 WHO का फुल फॉर्म लिखे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। 85 थॉमस कप 2022 में बैडमिंटन किसने जीता? भारत ने जीता था। 86 2021 ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। 87 असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। 88 भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। 89 गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में हुआ था। 90 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं। 91 NGO का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरा स्पेलिंग याद रखना। 92 भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 93 TSC का फुल फॉर्म, जब आप NCC ज्वाइन करेंगे तो TSC कैंप होता है, आपको करने को मिलेगा, थल सैनिक कैंप। 94 भारत का सबसे अशिक्षित राज्य कौन सा है? मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 95 FIR का फुल फॉर्म
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। 96 भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, यानी टाइगर। 97 गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। 98 मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। 99 सर्वश्रेष्ठ शांति पुरस्कार कौन सा है? नोबेल शांति पुरस्कार है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का 200 यानी 200 नंबर। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करना और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट मॉडल पेपर सेकंड जो कि 200 क्वेश्चन का होगा, सुबह में 8:30 बजे अपलोड होगा। तो आप लोग डेली टाइम से क्लास करेंगे और सुबह में फिर हम लोग 8:30 बजे लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। देखते हैं तो 15 मई से या फिर उसके बाद। बाकी आप प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। और गूगल पे सर्च कर लेंगे www.tejasenccarmy.com, जहाँ पर सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी है। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया न्यू भर्ती का, जहाँ पर नोटिफिकेशन भेजता हूँ, कोई भी जानकारी वहाँ पर भेजता हूँ। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दे दिया हूँ। जिनका ज्वाइन नहीं होगा इंस्टा पर मैसेज कर लेंगे और कोई डाउट हो कमेंट कर देना वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट 2023 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे भी आपको इसमें बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 कल होगा नेक्स्ट मॉडल पेपर 2, और अच्छे से याद कर लीजिए, सारे सिलेक्शन कंफर्म होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास 8 बजे। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एनसीसी की सारी बेस्ट जानकारी आपको तेजस चैनल पर दी जाती है। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।